हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 9.1 क्षेत्रमिति का क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार जो है वो समलंब जैसा है। देखिए ये जो है वो मेज इस टाइप से जो है वो बना हुआ है। इनका जो ऊपरी पृष्ठ जो है वो समलंब के आकार का है। ठीक है, समलंब का। तो समलंब का जो है वो ये भुजा जो है वो इस भुजा के जो है वह समांतर होता है। ठीक है, यदि इसकी जो है वो समांतर भुजाएं 1 सेंटीमीटर ये जो है वो 1 मीटर है और 1 ये पूरे 2 मीटर जो है वो दिया हुआ है। इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये जो है वो ये दोनों जो है वो समांतर भुजा के बीच की दूरी 0.8 मीटर है। तब ये जो है वो इनका क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। तो वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इनको अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हम जो है वो हल करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, दिया है जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट कर लेंगे। क्या दिया हुआ है? तो समांतर ये जो है वो ये जो है वो समांतर भुजा हमारा जो है वो समलंब की जो है वो समांतर भुजा क्या दिया हुआ है। तो हमारा जो है वो पहला जो है वो ये दिया हुआ है, दूसरा ये दिया हुआ है। तो हम जो है वो लिख लेंगे दिया है। क्या दिया हुआ है? तो ये जो है वो पहली पहली समांतर भुजा की लंबाई, हम इनका नाम मान चलिए ए देते हैं। तो ये हमारा 1 मीटर है तथा दूसरी समांतर भुजा की लंबाई यानी कि बी ये हमारा 1.2 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ऊंचाई यहाँ पे जो है वो तथा नहीं लिखिए, तथा यहाँ पे लिख दीजिए तब और अच्छा लगेगा। ऊंचाई जो है वो हमारा दिया हुआ है 0.8 मीटर। ऊंचाई को जो है वो हम इंग्लिश में हाइट कहते हैं, इनको हम एच से जो है वो लिखते हैं। हमें जो है वो क्षेत्रफल चाहिए तो हम जो है वो लिखेंगे देयरफॉर समलंब का क्षेत्रफल समलंब का क्षेत्रफल। इनका हमारा फॉर्मूला होता है वो 1/2 इंटू ये समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ए बी का मतलब ये हो गया समांतर भुजाओं का योग। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 ए का मान 1 है प्लस बी का मान 1.2 दिया है, एच का मान 0.8 है। तो ये भाई साहब हमारा 1/2 और देखिए 1.2 में 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा 2.2 गुना ये 0.8 हो जाएगा। ये हमारा कैंसिल होगा 1.1 बार में। तो ये क्या होगा हमारा 1.1 गुना 0.8, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये जो है वो 11×8 = 88 यानी कि 0.88 मीटर स्क्वायर होगा। ये इतना हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः समलंब का क्षेत्रफल जो है वो 0.88 मीटर स्क्वायर और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा बन जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंडरिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो। ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया। तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस QR कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही PDF आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये QR कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको QR कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा।
अब देखिए वो इनका दूसरा नंबर का था, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो समांतर भुजाओं की एक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, इसका दूसरा भुजा जो है वो बताना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। सबसे पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। क्या दिया हुआ है सर? तो यहाँ पे दिया हुआ है समलंब का क्षेत्रफल, यही है ना समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया कहते हैं। तो ये हमारा जो है वो दिया हुआ है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, तथा ऊंचाई यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम जो है वो क्या बताना है, समांतर, ये जो है वो समांतर, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई जो है वो हमें बताना है, ठीक है। और समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई जो है वह 10 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए जो है वो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, चूंकि पहली समांतर भुजा अर्थात ए का मान ये जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्लियर। अब देखिए ये जो है वो समलंब का क्षेत्रफल क्या है, समलंब का क्षेत्रफल, समलंब का जो है वह क्षेत्रफल दिया हुआ है 34। इनका फॉर्मूला क्या होता है, तो समलंब का जो है वो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना में समांतर भुजाओं का योगफल, यानी कि a प्लस बी गुना में h बराबर 34। सबका मान दे दीजिए। तो हमारा जो है वो 1/2 गुना a का मान जो है वो 10 है, जोड़िए b यानी कि दूसरा भुजा हमें ज्ञात करना है, गुना h का मान जो है ऊंचाई 4 दिया हुआ है, तो 4 दे दीजिए बराबर ये 34। क्लियर, ये दो इस साइड आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 10 जोड़िए b और गुना में 4 बराबर, ये जो है वो 2 इधर गुना में हो जाएगा तो ये हमारा 34 गुना में 2 हो जाएगा। तो 10 को 4 से गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, 10 चौके 40 प्लस 4 को 20 गुना कर लेंगे तो 4 भी बराबर 4 दूनी 8 68 हो जाएगा। 40 को इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा 4b इज इक्वल टू ये 68 माइनस ये 40। अब देखिए ये हमारा 4b इज इक्वल टू 68 में से 40 को घटा लेंगे तो बुआ कितना होगा, तो हमारा 28 हो जाएगा। ये जो है वो 7 जाम कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर ये b बराबर ये 7 आएगा, b बराबर 7 आया हुआ है। हमारा जो है वो क्या बनेगी, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बताना है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः, अतः दूसरी समांतर भुजा की लंबाई अर्थात b, ये हमारा 7 सेंटीमीटर और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये 2 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।